नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। प्यारे साथियों, आज हम बात करेंगे निदेशक प्राविधिक शिक्षा प्रशिक्षण जोधपुर। इस विभाग की नवीनतम जो जानकारी है वो हमें कहाँ से मिलती है और आज तक जो चतुर्थ श्रेणी के बारे में अभी तक जो सूचना जारी की गई है उन सभी से संबंधित अपन चर्चा इसमें करने वाले हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स को लेकर के है और जो काउंसलिंग प्रक्रिया है उससे संबंधित जो अब तक जो 2-3 लेटर जारी हुए हैं उन सभी को लेकर के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स की भी बात अपन कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो है इसकी मूल वेबसाइट है, जो सरकार द्वारा जो इसका पेज है, मुख्य पृष्ठ जो है सरकार का वो बना हुआ है। तो इस पर जो इन्फॉर्मेशन आएगी, जो सूचनाएं होंगी वो आपकी बिल्कुल सत्य और प्रमाणिक होगी। ठीक है, इसमें फेक वाली कोई बात नहीं होती है। तो मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ और यही मेरी सलाह रहेगी कि आपको इसकी नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए इस मूल वेबसाइट का निरंतर रूप से आपको अवलोकन करते रहना चाहिए। ठीक है, तो अभी का ये जैसे मैंने अभी अभी इस साइट पे जाकर के देखा है तो अभी तक इसकी जो काउंसलिंग प्रक्रिया है उससे संबंधित जो आपकी डेट्स जो दे रखी थी 8, 10 और 11 अगस्त, उससे संबंधित अभी कोई नवीनतम अपडेट अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसमें अपन देख लेते हैं कि अभी तक जो हमें जो लेटर जारी हुए हैं उनके बारे में अपन जान लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, इस साइट पे आप जाते हैं तो यहाँ पर सरकारी दस्तावेज आता है और यहाँ पे नवीनतम अपडेट्स जो है वो आती है। तो हमें इस वेबसाइट पे जाकर के, तो सबसे पहले इस वेबसाइट पे पहुंचने के लिए आपको क्या करना होता है, गूगल पे सिंपली इस विभाग का आप नाम लिख सकते हो कि निदेशक प्राविधिक शिक्षा प्रशिक्षण जोधपुर। ये लिखते ही आपके सामने इस प्रकार का जो इंटरफेस है वो आएगा, मुख्य पृष्ठ नाम से आएगा। उस वेबसाइट को आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है और यहाँ पर इस नवीनतम अपडेट्स वाले में इसको सभी देखें, इसको आप टच करते हैं तो इस प्रकार का कुछ इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें जो है अभी तक जो 3 अगस्त को जो इनका कनिष्ठ सहायक संयुक्त भर्ती परीक्षा 2024 की जो काउंसलिंग है इससे संबंधित यहाँ पर जो है दस्तावेज डाला हुआ है। इससे पूर्व में यहाँ पर 2 अगस्त को जो काउंसलिंग वाला है, ये चतुर्थ श्रेणी काउंसलिंग हेतु जो है इसको आप टच करते हैं तो इसमें जो चरित्र का संशोधन किया गया था, यानी चरित्र प्रमाण पत्र पर जो साइन होते थे उसमें लिखा हुआ था कि जो स्कूल शिक्षा वाले हैं उनके नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो बच्चों ने उन्हें अवगत करवाया कि स्कूल शिक्षा वालों जो है वहाँ मतलब एक वही तो है जिनसे हम आसानी से साइन करवा पाते हैं, सील साइन करवा पाते हैं ना। गजिटेड ऑफिसर जो स्कूल वाले अध्यापक होते हैं हमारे, वही आसानी से कर पाते हैं। बाकी जो डॉक्टर वगैरह है या अन्य डिपार्टमेंट के जो राजपत्रित अधिकारी हैं वो इतनी आसानी से हमारे जो है सील साइन नहीं करते हैं। तो फिर ये विभाग ने इस चीज़ को समझा और एक संशोधन लेटर जारी किया कि आप जो है स्कूल शिक्षा वाले जो अध्यापक होते हैं उनसे भी जो है व्याख्याता जो होते हैं, राजपत्रित अधिकारी हैं, उनके भी साइन आप करवा सकते हैं। तो ये उस प्रकार का लेटर है और इसमें आपकी जो डेट्स वगैरह है ना, वो दे रखी है। कार्यालय आदेश इसमें आएगा और जो सबसे पहले जो काउंसलिंग से संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो सारी चीज़ें हैं। जो प्रपत्र था वो भी इसमें जो है इसमें बताया गया था। तो सबसे पहले हम इसको लेते हैं जो 30 जुलाई को जो जारी किया गया था कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें थी। तो इसको लेने के लिए आपको क्या करना होता है, ये जो PDF है इस पर टच करेंगे तो इस प्रकार का कुछ इंटरफेस आपके आपके सामने आने वाला है। तो अभी देखते हैं। ठीक है, तो ये है 30 जुलाई 2026 को जो लेटर जारी हुआ है उससे संबंधित। तो इसमें अपन जानकारी देख लेते हैं। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या कहा था कि आपको जो है ये प्रोफोर्मा है, यानी जो वरीयता प्रपत्र है वो ईमेल आईडी पे उनको भेजना था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी ने जो है ये प्रपत्र भरा होगा और निश्चित जो इन्होंने ईमेल आईडी दे रखी है उस पर इस पे आपने सेंड किया होगा। ठीक है, क्योंकि इसकी कल लास्ट डेट थी 5 अगस्त। ठीक है, 5 अगस्त तक के लिए आपको कहा गया था कि यहाँ पर 5 अगस्त तक आप हमें ईमेल कर सकते हैं। क्या ये जो परफॉर्मा था, ठीक है, ये परफॉर्मा आप सभी ने भरा होगा और ईमेल कर दिया होगा। इसके बाद जो है डॉक्यूमेंट्स और साथ के साथ यहाँ पर कहा गया था
कि इस वरीयता प्रपत्र के अतिरिक्त जो अन्य चीज़ें हैं, जो अन्य डॉक्यूमेंट्स हैं अपने, कौन से, ये वाले, तो ये भी आप बना के अपने पास रख लें, ताकि जब उस दिन बुलाएंगे, यानी 8, 10 और 11 अगस्त में से किसी भी दिन आपको बुलाएंगे तो वहाँ पर आपको ये साथ में लेकर के जाने हैं। तो इसमें जो प्रपत्र फर्स्ट है उसमें अभी अपन देखने वाले हैं कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स है, किस प्रकार से उनको बनाए। फिर उसके बाद शपथ पत्र है, सहमति पत्र है, फिर आपका पुलिस वेरिफिकेशन है, ठीक है। और ये जो वरीयता पत्र जो था ना, इसमें जैसे विशेष जो कैटेगरी वाले हैं इनके लिए कहा है कि अगर आप इन कैटेगरी में से थे ना, तो आपको उसके साथ ये संलग्न करनी थी और एक आईडी भी चाहिए थी, ठीक है, पहचाने तो वो ये इसके बारे में था, जो अपना प्रपत्र था ना उसके बारे में, ठीक है, 5वां पॉइंट। तो अब अपन ये जो प्रपत्र फर्स्ट है इसके बारे में देखते हैं कि इनमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, इनकी अपन को ज़रूरत रहेगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी ने जो है डॉक्यूमेंट्स बनाने की प्रक्रिया है वो शुरू कर दी होगी, और कुछ भाई लोगों ने तो जो है डॉक्यूमेंट्स बना के तैयार ही कर लिए होंगे। तो इनमें तो देखो अपन को कुछ नहीं बनाना है, केवल और केवल जेरोक्स यानी फोटोकॉपीज़ इनकी निकलवानी है। जिस 10वीं की मार्कशीट है, 12वीं है, ठीक है, आपने जो स्नातक किया, ग्रेजुएशन किया है, फिर आपने अगर पोस्ट ग्रेजुएशन यानी एमएससी, एमए जो भी आपने किया है वो आप योग्यता लगा सकते हैं। इसके अलावा अन्य योग्यता है आपके पास, यदि मान लो आपने कुछ अन्य, जैसे मान लो कोई अलग योग्यता है आपके पास इन सभी के अलावा, जैसे आप समझ सकते हैं कि जैसे बीएड आपने कर रखा है या अन्य कोई कोर्स कर रखा है, तो वो योग्यता भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर योग्यता प्रमाण पत्र RSCIT जो है प्यारे साथियों, ये आप सभी के पास होगा, तो ये योग्यता यहाँ पे आप लगा सकते हैं। इसके बाद आप OBC, जनरल या SC ST जो भी आपकी कैटेगरी है ना, उसका जो है जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर आप लगा सकते हैं, ठीक है। फिर आपको चाहिए होगा अंतिम शैक्षणिक संस्थान चरित्र प्रमाण पत्र, तो ये आपने जो है उस समय DV के टाइम पे हमने करवाया था, ठीक है, बनवा के लाए थे। तो कुछ लोगों ने तो उसको ओरिजिनल ही जमा करवा दिया था उस दौरान, ठीक है, और कुछ लोगों ने जो है वहाँ पर अध्यापकों के कहने से वापस वहाँ पर जेरोक्स ही जमा कराई और ओरिजिनल था वो अपने पास रख लिया। तो जिन अभ्यर्थियों ने ओरिजिनल अपने पास रखा है तो वो यहाँ पर आपके काम आने वाला है, और जिन्होंने वहाँ पर अगर जो है ओरिजिनल पहले DV के टाइम जमा वहाँ करवा दिया है और आपके पास अभी नहीं है, तो आप निश्चित रूप से दोबारा अपने अंतिम शैक्षणिक संस्थान में जाकर के ये चरित्र प्रमाण पत्र बनवा कर ला सकते हैं। नेक्स्ट है 9 नंबर पॉइंट है, इसी के लिए संशोधन जो है वो किया गया था, ठीक है ना। तो 2 राजपत्रित अधिकारियों से प्राप्त चरित्र प्रमाण पत्र जो कि 6 माह से पूर्व की तिथि का नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे ये था कि शिक्षण स्थान के अधिकारियों के मान्य नहीं होंगे। तो यहाँ पर जो है इसको कट कर दिया था, इस लाइन को। संशोधन के दौरान क्या है कि शिक्षण संस्थान वाले यहाँ पर नहीं कहा गया है। तो क्या कहा, क्या लेटर आया था उसके बारे में अभी वो मैं दिखाता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो संशोधन आदेश है ये है, ठीक है, कि इसमें क्या है कि 2 राजपत्रित अधिकारियों से प्राप्त चरित्र प्रमाण पत्र, ठीक है, कि शिक्षण स्थान के अधिकारियों के मान्य नहीं, इस लाइन को यहाँ पे हटा दिया है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि स्कूल के जो व्याख्याता होते हैं हमारे, जो राजपत्रित अधिकारी, उनसे अपन सील साइन अपन यहाँ पे करवा सकते हैं, चरित्र बनवा सकते हैं, ठीक है। तो ये संशोधन के बारे में हो गया जो कि आपका 2 अगस्त को यहाँ पे जारी किया गया था, ठीक है। अब चलिए और नेक्स्ट अपन चीज़ें उसमें देखते हैं। तो अब नेक्स्ट अपना 10 नंबर का पॉइंट है विवाह शपथ पत्र। यदि विवाह हो चुका है तो प्रमाण पत्र आपको लगाना है, और इसके लिए आपको जो शपथ पत्र भी यहाँ पे बनवाना है, जो कि नोटरी जो होता है वो होगा, और स्टाम्प पे आपका ये घोषणा पत्र या शपथ पत्र बनेगा। नेक्स्ट है संतान वाला जो है ये भी आपका बनेगा, ये सामान्य कागज़ पे बनने वाला है, जो बै है प्रपत्र बै, और ये स्टाम्प पेपर पे बनेगा। दहेज न लेने का, ये दहेज वाला और विवाह वाला एक ही पर उस पे जो है वो बन जाएगा, ठीक है ना, एक ही स्टाम्प पे बन जाता है। अगर आप अविवाहित हैं तो अविवाहित के लिए वो स्टाम्प वाला वो बन जाएगा। फॉर्मेट जो है अभी इसमें दे रखे हैं वो मैं आपको बता दूंगा।
ये सामान्य कागज़ पे बनेगा धूम्रपान वाला, 14 नंबर पॉइंट है। साधारण कागज़ पे जो है बनेगा, लिखा हुआ भी है। पत्र व्यवहार का पता है, इससे संबंधित अपना डॉक्यूमेंट अपने पास क्या होना चाहिए कि पत्र व्यवहार के लिए आपके सामने जो आपका एड्रेस है, आपके पास जिस एड्रेस पे आपका जो पोस्ट प्राप्त होती है, या यानी आप जो है रह रहे हैं, जो आपका पता है, ठीक है, घर का पता ही होगा वो, कि आप आधार कार्ड भी ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है आप क्या ले सकते हैं, परिचय पत्र आपका जो हो सकता है, ठीक है। मैं सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो है व्यवहार का पता के लिए आधार कार्ड को दूंगा, कि आधार कार्ड जो है इसमें आप मान सकते हो, ठीक है। इसके अलावा देखो पते का प्रमाण पत्र यहाँ पर भी है, जैसे 18 नंबर पॉइंट है ना, इसमें आप बिजली पानी का बिल ले सकते हैं, टेलीफोन का बिल, और सबसे इम्पोर्टेंट आधार कार्ड है। वाहन का जो आपके पास लाइसेंस है वो भी आपका पता बताता है, ठीक है। तो देखा जाए तो ये 17 नंबर पॉइंट आधार कार्ड, और 18 नंबर पॉइंट जो पते का प्रमाण पत्र, और 15 नंबर पॉइंट जो है व्यवहार का जो पता है, वो सारे केवल और केवल आधार कार्ड से ही आपके कवर हो जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा 16 नंबर पॉइंट आपके पास आपका मूल निवास पर जो है वो बना हुआ होगा ही, पहले से ही है, वो चल जाएगा। और 19 नंबर पे अगर आप राजकीय सेवा में है तो वहाँ की जो अनापत्ति प्रमाण पत्र आपको लाना होता है ना। तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी राजकीय सेवा में हैं और आप चतुर्थ श्रेणी के पद पर वापस आना चाहेंगे। अगर आप ऐसे हैं तो आप वहाँ से अनापत्ति जो प्रमाण पत्र है, एनओसी, वहाँ से लानी होगी। इसके अलावा अगर आप इन कैटेगरीज में आते हैं, विधवा, परित्यक्ता, उत्कृष्ट खिलाड़ी, भूतपूर्व सैनिक, तो इनका आपके पास प्रमाण पत्र होगा, वो आपको उसकी जेरोक्स आपको लगानी है। नेक्स्ट है कि अगर इनके देखो चयनित अभ्यर्थी है, इनके माता पिता अथवा पति पत्नी असाध्य रोगों से ग्रसित हो तो संबंधित जो है वो प्रमाण पत्र आप लगा सकते हैं, यदि ऐसा होता है तो। नेक्स्ट है आपका पुलिस वेरिफिकेशन। देखो कई डिपार्टमेंट्स जैसे शिक्षा विभाग वाले जो थे, जो कि बच्चे ज्वाइनिंग ले चुके हैं, उन्हें उस डिपार्टमेंट में ऐसा था कि जो चरित्र प्रमाण पत्र है, जो यानी पुलिस वेरिफिकेशन वाला जो है, वो आपका नियुक्ति आदेश के बाद का बना हुआ होना चाहिए था, ऐसा उस विभाग ने मांगा था। लेकिन हमारे विभाग में देखो यहाँ पे पुलिस सत्यापन जो है ये नियुक्ति आदेश से पहले का ही मांग रहे हैं, और जो आपका मेडिकल बनेगा वो आपका नियुक्ति आदेश जारी होने के बाद का होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे अभ्यर्थियों ने पुलिस वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर दिया होगा, और बहुतों ने तो उनका तो बन भी गया होगा। तो अभी तक आपने इसके लिए अप्लाई नहीं किया है तो आज ही इसको अप्लाई करें। इसकी सिंपल प्रोसेस है कि इमितर पे जाकर के वहाँ से आप जो है टोकन प्राप्त करेंगे, ठीक है। वो इमित्र वाला जो है सीधे आपका जो अप्लाई कर देगा, और वहाँ पर आपको संबंधित जो आपका थाना होगा वहाँ पे जाकर के आपको अपना आधार कार्ड लेके जाना है, 10वीं की मार्कशीट लेके जानी है, और 2 गवाह साथ में लेके जाने हैं। गवाह के आधार कार्ड की जेरोक्स भी वहाँ पे लगेगी। अपने 10वीं की जो मार्कशीट है उसकी आधार कार्ड, और 10वीं की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी और आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, और 2 जो गवाह होंगे उनके आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी भी वहाँ जमा होगी, और वहाँ पे जाकर के आप पुलिस वेरिफिकेशन बनवा सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये सिंपल प्रोसेस है, जो कि उसके बाद जो प्रोसेस होगी वो अपने आप जो है वो आगे एसपी ऑफिस वगैरह आगे जाती है। तो उसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको थाने में विजिट करके आना है और अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ दे करके आने हैं, ठीक है। तब आपका जो है पुलिस वेरिफिकेशन के लिए जो है वेरीफाई मिल जाएगा वहाँ से, और वो बन के तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं। देखो अगर आप इसमें जो डॉक्यूमेंट्स है, ये शपथ पत्र है, यदि आप काउंसलिंग के टाइम तक नहीं बनवा पाते हैं किसी कारण से तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ए ब स द ये, कौन कौन से, ये वाले ए ब स द ये वाले जो प्रमाण पत्र आप देख पा रहे होंगे, ये वाले ए ब स द ये जो सारे प्रमाण पत्र जो अभी हमने बात की थी, ये सभी प्रमाण पत्र अगर आप काउंसलिंग के समय तक आपके पास बनकर तैयार नहीं होते हैं, है ना, तो भी कोई बात नहीं है। जब आपको जो कॉलेज मिलेगी, आईटीआई कॉलेज यानी संबंधित कार्यालय में आप ज्वाइनिंग लेंगे ना, तो उस समय उस कॉलेज में आप जमा करवा सकते हैं। तो ज़्यादा लोड लेने की बात नहीं है। अगर आप किसी भी कारण से नहीं ला पाते हैं तो संबंधित कॉलेज में आप जमा करवा सकेंगे, जहाँ पर आपको ज्वाइनिंग मिलेगी।
लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सभी जो अभी हमारे पास समय है तो आप सभी इन चीज़ों को जो इन डॉक्यूमेंट्स को आप तैयार कर ही लेंगे, क्योंकि वैसे भी अपन बैठे बैठे कर ही क्या रहे हैं। ठीक है, तो ये वरीयता प्रपत्र था जो कि आपको ईमेल करना था। उम्मीद करता हूँ सभी ने ये जो है सेंड किया होगा, ईमेल किया होगा। ठीक है, मेल कर दिया होगा। तो अब देख लेते हैं अपन। ये देखो, मुझे नहीं लगता कि ये किसी ने भरा होगा, और किसी हमारे भाई ने भरा है तो उनको ये 50 रुपये के जो है नोटरी करवा के उनको भरना था। ठीक है, 2006 से पूर्व हुआ हो विवाह जिनका, उनके लिए है। ठीक है, विवाह प्रमाण पत्र वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये आपको सादे कागज़ पर देखो ऊपर लिखा हुआ है। बार बार कुछ लोग ग्रुप्स में जो कमेंट कर रहे थे कि ये इसको नोट स्टाम्प पे बनवाना है या सादे कागज़ पे, तो ये सादे कागज़ पे ही बनेगा, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ भी है। यहाँ पर आपकी जो है नवीनतम फ़ोटो चिपकेगी। ठीक है, बाकी जो डिटेल्स जो दे रखी है आप यहाँ पे भर सकते हैं। और अगर आप इनमें से नहीं हैं और अविवाहित हैं तो इस पे आप टिक करके ये भी भर सकते हैं। ठीक है, ये घोषणा आपको करनी है, स्थान और दिनांक आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है विवाहित अभ्यर्थी जो है जिनका विवाह हो चुका है उनके लिए इस चीज़ को, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 10 रुपये का स्टाम्प। ठीक है, 10 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे मुद्रित करवाकर नोटरी पब्लिक से प्रमाणित करावें। तो प्यारे साथियों, आजकल जो है 10 रुपये के स्टाम्प जो है वो आते नहीं है ना, तो इसलिए 50 रुपये वाला जो स्टाम्प है उस पर आपको ये मुद्रित करवाना है। जो जुडिशियल स्टाम्प पेपर है उस पर आपको ये छपवा कर इसी फॉर्मेट में जो है आपको बनवाना है। ठीक है, इसी फॉर्मेट में रखना है। और जो स्टाम्प पेपर जो बना रहे हैं उनको ये फॉर्मेट दिखा देना, क्योंकि जो पहले से उनके जो सेटअप रखे होते हैं है ना, पहले से उनके पास रखा हुआ था, उस पर वो केवल अपना नाम यहाँ पे लिखते हैं और इसी फॉर्मेट में जो उनके पास होता है उस फॉर्मेट में बना देते हैं। तो कई बार ऐसा होता है, तो इसलिए उनको ये पीडीएफ दिखा देना और इसी फॉर्मेट में जो विभाग ने हमें दे रखा है इसी फॉर्मेट में उसको टाइप करवाने की कोशिश करें, और इसी फॉर्मेट ये फॉर्मेट दिखा देना, सेम टू सेम फॉर्मेट में आप टाइप करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो साक्षी मांगे गए हैं, और डीवी के टाइम आपने देखा होगा कि जो है ससुर के और पिता के इनके आपके जो मांगी गई थी इनकी डिटेल्स, और यहाँ पर जो है इस बार जो है साक्षी के बारे में पूछा गया है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान कर लेना, यहाँ पर आप देख लेना। ठीक है, और नीचे शपथ ग्रहीता पे आप हो जाएंगे, आपके साइन होंगे, नाम हो जाएगा, और चतुश्रेणी ये पद जो है इसी पद पर आपकी नियुक्ति होने वाली है। ठीक है, तो ये जो सेम है इसी चीज़ को आप टाइप करवा लेना, छपवा लेना। ठीक है, और केवल ये एक ही आपके पास जो है प्रमाण पत्र जो है आपको बनाना है, जो स्टाम्प पे बनाना होगा। ठीक है, बाकी आप वो सादे कागज़ पे बना सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर आप अविवाहित हैं तो ये वाला घोषणा पत्र आपके सामने रहेगा, और सेम टू सेम यही जो लाइन है इसी को ही आपको उस स्टाम्प पे छपवाना है, ये फॉर्मेट आपको देना है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये वचनबद्ध है जो कि सामान्य कागज़ पे होगा, वचनबद्ध है, इसमें जो है नशा नहीं करेंगे, इसकी आपको शपथ लेनी है, जिसमें ये सारी जो डिटेल्स है वो आप भर सकते हैं। इतने तो आप समझदार हैं ही। ठीक है, मेरिट संख्या, रोल नंबर वगैरह वो आप भर सकते हैं। आपको नशा नहीं करना है, इस चीज़ की शपथ लेनी है। ठीक है, भविष्य में भी आप नहीं करेंगे, इस चीज़ की आपको शपथ लेनी है। नेक्स्ट है चरित्र प्रमाण पत्र। ये है इसकी 2 कॉपी निकलवाना, 2 प्रिंट इसके निकलवा करके अभी तक आपने नहीं बनवाया है तो 2 प्रिंट निकलवा करके स्कूल में जा कर के राजपत्रित अधिकारी यानी जो स्कूल व्याख्याता है या प्रिंसिपल सर हैं उनसे आप यहाँ पे कार्यालय के मोहर और इस हस्ताक्षर आप लगवा के लेके आ सकते हैं। ठीक है, अभी कोई दिक्कत आपके नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप स्कूल में जा कर के नहीं लिखवा सकते, ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा संशोधन करके स्कूल व्याख्याता के भी साइन यहाँ पे करवा सकते हैं। तो प्यारे साथियों, ये जो है चरित्र प्रमाण पत्र है। ठीक है, मैंने ये बनवा लिया है, जो कि मैंने जो है ये संशोधन आने से पहले बनवाया था, इसलिए जो हमारे जो अलग डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं जैसे कृषि वाले हैं उनसे करवा लिया था। ठीक है, और ये हमारे जो है बहन जो विधवा अभ्यर्थी बहन है कोई, उनके लिए जो होगा ये इस स्टाम्प पे इस प्रकार का जो है सेम टू सेम फॉर्मेट आपको लिखवाना है। ठीक है,
तो इस प्रकार से आप नोटरी करवा के जमा करवा सकते हैं। और ये आपके जो है परित्यक्ता अभ्यर्थी जो है उनके द्वारा ये वाला सेम फॉर्मेट रखना है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, जो टाइपिंग करवाने वाला है, जो स्टाम्प लिखने वाले हैं, उनके पास सेम फॉर्मेट आपको देना है और उसी पे टाइपिंग करवाना है। नेक्स्ट है सहमति जो पत्र है वो आप सभी को भरना है। यहाँ पे अपना नाम, जन्म तिथि, वर्ग, मेरिट क्रमांक जो है वो आप भर सकते हैं, ठीक है। और आपके पास जो है संतान की संख्या लिख सकते हैं। काउंसलिंग हेतु जारी वरीयता सूची के अनुसार क्रम, तो काउंसलिंग ये जो क्रम है यहाँ पे कौन सा क्रम लिखना है। एक तो जो अपनी लिस्ट में जो 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 प्रथम लिस्ट आई थी हमारी, इसमें जो अभी 30 जुलाई को आई थी, उसमें आपके जो सीरियल नंबर लिखे हुए हैं वो लिखने हैं, या जो सूची वहाँ पे जारी होगी उसके नंबर लिखने हैं। तो ये चीज़ आप मुझे कमेंट करना। मुझे लगता है कि काउंसलिंग के दौरान जो इन पर्सन काउंसलिंग होगी उसके दौरान अपनी जो जो वरीयता कौन सी आपको मिलती है तो वो क्रम संख्या लिखना। तो इस कॉलम को एक बार आप खाली छोड़ देना, ठीक है, इसको खाली रहने देना, तो इसमें कुछ मत भरना, ठीक है। और यहाँ पे आपका नाम हो जाएगा, और यहाँ पे संस्थान है, इस कार्यालय को, इसको भी आपको खाली छोड़ना है। अभी पता नहीं है कि कहाँ पोस्टिंग मिल रही है आपको, ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा खाली छोड़ देना, इन 2-3 चीज़ों को, ठीक है। और ये दिनांक वगैरह ये भी खाली आप छोड़ देना। ये हस्ताक्षर, नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर ये आप भर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो ये जो दे रखे हैं ना, ये सीरियल नंबर, ये तो इसके सीरियल नंबर है, लेकिन काउंसलिंग जो प्रपत्र हमने भेजा था उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि नई वरीयता बनेगी, तो उसके अनुसार अपने जो है मार्क्स जो अपन को सीरियल नंबर मिलेंगे, तो वो यहाँ पर जो है क्रम संख्या वो बढ़नी होती है, तो इसको आप खाली छोड़ सकते हैं। और एक आपका जो है ये डाउट हो सकता है कि इसमें जो आपका जो बन रहा था ना वचनबद्ध वाला, तो इसमें आप चयन वर्ग जो है, ये चयन वर्ग भरने में कुछ समस्या आ रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो हमारा वर्ग है वो लिखना है। तो देखो इसमें जैसे मान लो आप ओबीसी कैटेगरी के हैं, या एससी के हैं, या एसटी के, किसी भी कैटेगरी के हैं, तो कुछ लोग तो ऐसा कर रहे हैं कि जिस कैटेगरी के हम हैं क्या वही कैटेगरी यहाँ पे लिखनी है, और कुछ कह रहे हैं कि क्या जिससे चयन हुआ है वो कैटेगरी लिखना है। तो प्यारे साथियों इसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है ना कि चयन वर्ग, यानी किस वर्ग से आपका चयन हो रहा है, ठीक है, चयन वर्ग। आप किसी भी कैटेगरी के हो, कोई मैटर नहीं करता, एससी एसटी ओबीसी जनरल जो भी हैं, यहाँ पे लिखा हुआ चयन वर्ग, ठीक है। आपका चयन किस वर्ग से हो रहा है। जैसे मान लीजिए मैं ओबीसी वर्ग का हूँ और मेरा चयन जो है जनरल से हो रहा है, तो मैंने तो यहाँ पर दोस्तों जनरल ही लिखा है, ठीक है, जनरल लिखा है। आप देख सकते हैं, क्योंकि आप खुद देखिए ना, क्योंकि यहाँ पे चयन वर्ग लिखा हुआ है, ठीक है ना। आपका चयन किस वर्ग से हो रहा है, तो वो आपका चयन जो है जनरल से हो रहा है, तो जनरल लिख सकते हैं। वैसे भी देखो प्यारे साथियों, डिपार्टमेंट के पास अपनी जो सारी इंफॉर्मेशन है, सारी सूचनाएं हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप यहाँ पे ओबीसी जनरल क्या लिख रहे हैं। तो इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है विभागीय जो फॉर्मेलिटीज़ होती है वो सारी करनी होती है, बाकी सारी इंफॉर्मेशन उनके पास ऑलरेडी है। सबसे इम्पोर्टेंट वरीयता प्रपत्र था, उसी के अकॉर्डिंग हमें जो है कॉलेजें मिलने वाली है, ठीक है, वरीयता के अनुसार। अब अपन देख लेते हैं कि अपन काउंसलिंग किस प्रकार से होगी और हमें काउंसलिंग के लिए कहाँ जाना होगा। इसके लिए जो है विभाग पर विभागीय विभागीय जो साइट है उस पर जो 2 तारीख को यानी 2 अगस्त को ही जो प्रेस नोट आया है, कार्यालय आदेश आया है, उसके बारे में अपन समझ लेते हैं। प्यारे साथियों इस पूरे जो आदेश में है, इस सूचना में जो कुछ आपको समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और भी उसमें कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर पूछ सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि जो 2 अगस्त को जो हमारे कार्यालय आदेश जारी हुआ था, ठीक है, इसमें क्या क्या दे रखा है वो चीज़ें अपन देख लेते हैं। इसमें कहा गया है कि जो हमारी काउंसलिंग है वो इन पर्सन काउंसलिंग के माध्यम से हमारी काउंसलिंग होगी, ठीक है। और ये कहाँ आयोजित होने वाली है इसकी जानकारी भी यहाँ पे दे दी गई है। ये रही, देखिएगा यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इस प्रकार विभाग में उपलब्ध चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों में से आवश्यकता के आधार पर प्राथमिकता वाले रिक्त पदों पर नियुक्ति या पद स्थापन हेतु इन पर्सन काउंसलिंग का आयोजन कहाँ किया जा रहा है,
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान महिला जोधपुर, जो कि आपके कहाँ है, सरस डेयरी के पास, ITI सर्किल जोधपुर में, दिनांक 8 अगस्त 2026। ठीक है, 9 को आपका संडे हो जाएगा। फिर आपका 10 अगस्त और 11 अगस्त, यानी 8 अगस्त, 10 अगस्त और 11 अगस्त को प्रातः 10 बजे से किया जाना निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे होंगे कि आपके 8, 10 और 11 तारीख में से आपको किस डेट को जाना है, इसके लिए आपको अलग से सूचित किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैसे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है ना, इसके नीचे आप पढ़ पा रहे होंगे कि समस्त अभ्यर्थियों, चयनित अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि आपको निर्धारित समय में आना होगा। जो 8, 10 और 11 तारीख, आपको जो भी तारीख दी जाती है उस तारीख के दिन आपको पहुंचना है। अगर आप निश्चित समय पर नहीं पहुंच पाते हैं तब क्या होता है, तब क्या होगा कि जो आपको चॉइस नहीं भरवाएंगे, आपसे चॉइस नहीं भरवाएंगे, जो विभाग आपको जो कॉलेज अलॉट करेगा वही आपको लेनी होगी। कब? जब आप इस डेट को, जो निर्धारित समय है, उस समय पर आप जोधपुर नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है, अब आपको कब जाना है, 8, 10 या 11 में से कब जाना है, तो उसके लिए भी यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि अभ्यर्थियों द्वारा प्रदत्त दस्तावेजों के आधार पर विभाग द्वारा वरीयता का निर्धारण कर काउंसलिंग हेतु उपस्थिति दिए जाने हेतु निर्धारित तिथि एवं समय के यथा समय, देखो यहाँ पे क्या क्या कहा है कि निर्धारित तिथि एवं समय से यथा समय अवगत करा दिया जाएगा। यथा समय का मतलब क्या है? यथा समय यानी समय के अनुसार। ठीक है, जैसे मान लो आपकी जो इन पर्सन, मान लो आपकी अगर 8 को होनी है तो या तो आज 6 या कल 7 को, ठीक है, 6 या 7 तारीख को, यानी आज आप विभाग की जो वेबसाइट है उसको आप चेक करते रहें, थोड़ी थोड़ी देर में चेक करते रहें, वहाँ पे नोटिस आ जाएगा। ठीक है, सूचना आपको मिल जाएगी। या फिर आज नहीं आती है, आज शाम तक नहीं आती है, तो कल सुबह आपको निश्चित रूप से विभाग की जो वेबसाइट है उस पर जो ये जानकारी आपको मिल जाएगी कि आपको किस दिनांक को जाना है, 8 जाना है, 8 को जाना है, 10 को जाना है या 11 को जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ कि यथा समय आपको अवगत करा दिया जाएगा। तो टाइम से पहले ही आपको जो है 8 8 तारीख से पहले, यानी 6 और 7, यानी आज और कल की प्रबल संभावना है, तो आपको अवगत करा दिया जाएगा। इसके लिए क्या करना है कि इस हेतु विभागीय वेबसाइट एवं आपके ईमेल का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें। ठीक है, विभाग ने इतने सरल शब्दों में बहुत सारी जो चीज़ें हमें समझा रखी है, फिर भी हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। आपको मैं कह रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं करना है, इस आदेश को बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ना है। हो सके तो उसका प्रिंट निकाल के पढ़ लेना है, या फिर PDF भी आप पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल आराम से ध्यानपूर्वक इसको पढ़ें, तो सारे आपके जो कन्फ्यूज़न है वो खत्म हो जाते हैं और बिल्कुल क्लियरिटी आपके दिमाग में आ जाती है। ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल सामान्य शब्दों में और बिल्कुल समझ में आने जैसी दे रखी है, तो इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ें। ठीक है, नेक्स्ट है कि यदि कोई अभ्यर्थी, देखो वही बात है, यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित समय के पश्चात उपस्थित होता है तो उसकी जो इन पर्सन काउंसलिंग है, जो अभी हमने बात की थी, जो पद भर जाएंगे, तो उसके बाद जो बचे हुए पद होते हैं उन पर जो काउंसलिंग जो पूर्ण हो चुकी होगी ना, तो उस पर ये कोई दावा स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है, और जिन रिक्त पदों की प्राथमिकता के आधार पर पद स्थापन किया जाना है उसकी सूची काउंसलिंग प्रारंभ होने के समय उपलब्ध कराई जाएगी। ये बात बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझने योग्य है कि जो आपकी काउंसलिंग प्रारंभ होगी ना, उससे पहले जो आपको बता दिया है, उससे पहले ही आपको बताएंगे कि किस कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं, यानी कौन कौन सी कॉलेज है आपके लिए जो अवेलेबल है, जिनमें सीटें खाली है और आप वो चॉइस भर सकते हैं। तो निश्चित रूप से उसी की तो काउंसलिंग हो रही है, तो ये कह रहे हैं कि काउंसलिंग पूर्व है वहाँ पे प्रारंभ होगी। ठीक है, कि जिन रिक्त पदों पर प्राथमिकता के आधार पर पद स्थापन किया जाना है उनकी सूची जो है अभी नहीं बताएंगे, वो काउंसलिंग के दौरान ही बताएंगे। काउंसलिंग प्रारंभ होगा ना, उस समय आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। ठीक है, यहाँ पर एक नोट और दे रखा है, इस नोट को समझ लेते हैं क्या है
कि प्रशासनिक सुधार विभाग के जो इस पत्रांक में दिनांक 5/8/2020 के जो प्रावधान था इनका, इसके अनुसार प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई वरीयता सूची के आधार पर अभ्यर्थियों से प्राप्त सूचना एवं प्रमाण के आधार पर विभाग द्वारा प्राथमिकता निर्धारित कर काउंसलिंग पूर्व काउंसलिंग स्थल पर प्रदर्शित की जाएगी। यानी काउंसलिंग से पहले जो है वो वरीयता सूची जो है वो उपलब्ध करवाई जाएगी, इसके बारे में यहाँ पे कहा गया है। तो कुछ लोग उनको मेल भी कर रहे थे कि हमें पहले ही बता दिया जाए, तो ये विभाग पर डिपेंड करता है, वो बता भी सकते हैं। और यहाँ पे जैसा कि लिख रखा है कि काउंसलिंग पूर्व वहाँ पर आपको जो वरीयता सूची वो बता दी जाएगी। तो बार बार हमें मेल भी क्यों करना है, ठीक है, वो उस समय हमें पता लग जाएगा। तो ठीक है, और ये आपको देखो इस प्रकार से, देखो ये 2 नंबर पॉइंट आप पढ़ें कि वहाँ पर आप जाना है तो क्या क्या लेकर के आपको जाना है, ठीक है। काउंसलिंग करवाने के लिए जाते समय आपको क्या क्या लेकर के जाना है, इसके बारे में यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। 2 नंबर पॉइंट को आप ध्यान से पढ़ें कि प्रत्येक अभ्यर्थी काउंसलिंग के समय इस विभाग के पत्रांक 4/1/9/73 दिनांक जो आपका 30 जुलाई को आपको आयोजित हुआ था ना, सॉरी, जो जारी हुआ था लेटर, उस द्वारा मांगे गए समस्त प्रमाण पत्र, कौन से, जो अभी हमने देखे थे कि जो 10वीं की मार्कशीट है, 12वीं है, ग्रेजुएशन है, वो सारी चीज़ें, वो प्रमाण पत्र है, वो सारे वो प्रमाण पत्र एवं काउंसलिंग हेतु जारी समस्त प्रपत्र, प्रपत्र कौन से, वो ए ब से दे वाले वो शपथ पत्र, ये सारे, ये तो मूल होने चाहिए, ठीक है, प्रपत्र मूल होंगे और उनकी जो जेरोक्स होगी, ठीक है, समस्त प्रपत्र मूल, और 2 नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो होगी आपकी, एवं स्व प्रमाणित प्रतियों सहित प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेगा। जितनी भी आपकी डॉक्यूमेंट्स की जो फोटोकॉपी होंगी ना, उन पे स्व प्रमाणित यानी खुद के साइन होंगे, स्व प्रमाणित उनको करनी है। और जो मूल प्रपत्र है उस पे तो आपको साइन पहले से ही उस पर कर रखे होंगे, या वो नोटरी वगैरह उस पर हो रखी होगी, और उस पर तो पहले से ही आपके साइन है, ठीक है। तो वो जो प्रपत्र आप बनाएंगे वो तो मूल रहेंगे, और साथ ही साथ आपके जो मार्कशीट्स हैं, है ना, मूल निवास है, प्रमाण पत्र जो भी आपका कास्ट वाला है, और भी विवाह अगर हो रखा तो विवाह वाला है, इन सब के जो जेरोक्स है वो लगेंगी। तो जितने भी जेरोक्स जो आपके 10वीं की 12वीं की मार्कशीट है उनके भी जेरोक्स लगेंगी। तो जितने भी जो मार्कशीट्स हैं, जेरोक्स कॉपी है, उन पे आपके साइन होंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे कहा गया है, 2 फोटो, 2 की बजाय आप 3 4 5 फोटोज आप साथ लेके चले जाना। नेक्स्ट है काउंसलिंग प्रक्रिया हेतु विभागीय नोडल अधिकारी जो है, इनके मोबाइल नंबर यानी दूरभाष नंबर, वेबसाइट और इसका पता जो है ये आपको अलग से और दिया है। देखो बिल्कुल क्लियर यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पर भी आपको ये दी गई थी जानकारी इसके बारे में कि यहाँ पर ये आयोजन होने वाला है, और यहाँ पे देखो अलग से विभाग ने किस प्रकार से टेबल के माध्यम से भी आपको, यहाँ पर QR कोड के माध्यम से भी आपको बता दिया गया है। तो ये आप देख सकते हैं, ये अधिकारी जो रहने वाले हैं संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण संस्थान वाले, जो संस्थापन शाखा है, दूरभाष नंबर ये होंगे इनके, टेलीफोन नंबर, वेबसाइट हो गई, और जो आपकी काउंसलिंग स्थल का पता है, ये पता जो है इस पते पर आपको 8, 10 और 11 तारीख में से जो भी आपको तारीख दी जाएगी, आज शाम तक या कल सुबह तक आपके सामने आपको जो है ईमेल प्राप्त हो जाएगा, और उस दिन आपको जोधपुर जाना है। तो ये राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान महिला जोधपुर, सरस डेयरी के पास, ITI सर्किल जोधपुर आपको जाना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ये सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की है। मैं जितनी मेरी समझ थी उसके अनुसार इन जो आदेश है इनमें लिखित सूचना को समझाने की आपको कोशिश की है। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट्स छूट रहा है या समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे आप बता सकते हैं, ठीक है। कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, कोई डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाना है, क्या करना है, तो व्हाट्सएप ग्रुप भी है और अपना टेलीग्राम ग्रुप भी है, उस पर आप बता सकते हैं, ठीक है। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप अपना नहीं है, किसी भाई ने बना रखा है, तो हम भी उसमें ऐड हो गए ताकि हम सभी को जो है सूचना मिल सके, ठीक है। बाकी टेलीग्राम चैनल जो है वो अपना ही है, जिसपे 25 लगभग अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ पर भी आप जुड़ सकते हैं ताकि जो नवीनतम जो सूचनाएं हैं वो आपको मिलती रहें।
और प्यारे साथियों, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्यारे साथियों। ठीक है ना। जानकारी अच्छी लगी और वास्तव में आपको लगा है कि अच्छी जानकारी है तो आप वीडियो को जो है लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी भाइयों तक ये जानकारी पहुंच पाए। और कमेंट करके मुझे बता देना कि आपको मतलब कोई डाउट्स अगर रह रहे हैं अभी भी, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्यारे साथियों।